स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 7 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ सिविक्स जो है वो चल रहा था। उसके शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे अभी। इसके अंदर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट की बाकी फॉर्म से, अब बाकी फॉर्म 2 और मैंने आपको बता रखी हैं, एक डिक्टेटरशिप होती है और एक मोनार्च होती है। तो इनका कहना है कि ऐसे पॉइंट गिव, वैसे तो 3 पॉइंट दे रखा है लेकिन 3 नहीं, ये गलत है यहाँ पे। अगर आपका 5 मार्क्स का आ जाता है तो 6-7 मार्क्स पॉइंट्स आपके होने चाहिए। तो हर क्वेश्चन में 5 मार्क्स के हिसाब से उस क्वेश्चन को याद करो। अगर 3 में आता है तो थोड़ा कम लिख दो, ठीक है ना। तो अब डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म कैसे है गवर्नमेंट की, इन दोनों से, डिक्टेटरशिप से भी और मोनार्क से, ये जो है वो पूछ रखा है। तो डेमोक्रेसी जो है वो प्रमोट करती है, ठीक है ना। तो किसी भी सिस्टम को वेलफेयर, ठीक है, मतलब कि लोगों की भलाई के लिए, और सोशल इनइक्वलिटीज़ को वो रिड्यूस करती है। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट को लिख सकते हैं। इट प्रमोट ए सिस्टम ऑफ ए डिसीजन मेकिंग। ये क्या करती है, मेजोरिटी रूल के हिसाब से हम गवर्नमेंट को बनाते हैं, और डिसीजन मेकिंग में फिर क्या है, ये प्रमोट करती है, मतलब कि लोगों को, हम अच्छे लोगों को चुनते हैं, और वो कोई भी देश में कुछ भी चीज़ होती है तो हाँ वो सही ढंग से डिसीजन जो है वो ले सकें। डेमोक्रेसी प्रमोट करती है सिस्टम ऑफ रूल दैट सिक्योर द राइट्स, मतलब कि हमारे जो रूल्स हैं और जो राइट्स हमें मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका किसी भी तरह से, जैसे कि मिनोरिटीज़ हो गए, या लोअर कास्ट हो गए, वीकर सेक्शंस हो गए, वुमेन्स हो गई, उनको जो है उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना हो, तो ये इंश्योर करवाता है कौन, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो गवर्नमेंट को सर्व करता है, कि लोगों के रिगार्ड की का ध्यान रखता है, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में उनको सिखाता है। पॉलिटिकल लाइफ में वो क्या है, खुद भी पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं, कल को आप भी नेता बन सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई ऐसी बाउंडेशंस नहीं होती, कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद है, इट प्रमोट एंड प्रोवाइड डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म थ्रू विच कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी कैन बी रिजॉल्व। तो किस तरह से जो है डेमोक्रेसी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ भी मतभेद आ जाते हैं, तो उसको हमें किस तरह से, अब जैसे किसान आंदोलन ही चल रहा है, तो लोग, पब्लिक के अंदर गवर्नमेंट के बीच में जो है प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होगी। अब गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है उसको निकालना होगा। इट अलाउज आइडियाज, आइडियोलॉजी, ठीक है ना, या एक तरह से किसी भी आम नागरिक के साथ जो है वो गलत व्यवहार नहीं कर सकती है, ठीक है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट वेयर इन सोवरेनिटी लाइज इन द हैंड ऑफ द पीपल। लोगों के हाथ में है जो उनके राइट्स उनको मिले हुए हैं। ये प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को चेंज करने में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स हैं तो हर 5 साल के बाद हम गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी वहाँ पे लोग धमकी दे रहे हैं कि भाई आगे हम नहीं आने देंगे, ये है वो है, तो उनके हाथ में है, इसलिए वो बोल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि वो, कि हम लेके आए थे इनको, जो हम हमारे ही लाए हुए आज हमारे ही खिलाफ काम कर रहे हैं, तो वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा ही बनाए जाते हैं ये, ठीक है ना, और लोगों के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, ना कि उनके नुकसान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो बतानी, तो डेमोक्रेसी जो है वो किस पे डिपेंड होती है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर होती है। इसमें सभी इसका मतलब ये होता है कि कानून की नज़रों में सभी क्या है, इक्वल है। डेमोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इलेक्टेड किसके द्वारा होता है, रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग खुद चुनते हैं, ठीक है ना। तो लोग जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। उसके बाद कह रहा है डेमोक्रेसी जो है वो एस्टेब्लिश होती है विद प्रिंसिपल्स, कि एक तो इक्वलिटी होती है, किसी भी तरह का किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो पैसे के हिसाब से हो, एजुकेशन के हिसाब से हो, या बर्थ के हिसाब से हो, सभी को इक्वली राइट्स जो है वो दिए जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। उसके बाद ये कह रहा है, डू डेमोक्रेसी लीड टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अपॉर्चुनिटी, जस्टिफाई योर आंसर बाय सुटेबल आर्ग्यूमेंट। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कम आते हैं। तो इसमें कह रहा है कि पीपल्स जो है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी को देखते हुए जो है, तो वो चाहते हैं कि लोग के अंदर हर तरह से इक्वलिटी हो। अगर इकोनॉमिक इक्वलिटी आ जाएगी तो बहुत जो सिचुएशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। डेमोक्रेसी जो है वो फ्यू पीपल्स इसके अंदर क्या है, रिच हैं, जो कि इंजॉय करते हैं हाई डिस
प्रोपोर्शंस स्लो ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ठीक है ना, कई बार उनके पास अच्छा वो होता है तो इनकम के हिसाब से जो है इंक्रीज होती है उनका। कॉमन मासेस ये लगा लो कि भाई लोग जो है डिफ़िकल्ट कामों से जो है वो इजीली निकल जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रेयर टू रेयर चांस से इतना घुमा के जो है क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, एग्जामिनर नेवर द सपोर्ट द स्टेटमेंट डेमोक्रेसी को जो है अपने एग्जामिनर करना है कि भाई किस तरह से क्या डेमोक्रेसी सही है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो होती है वो क्या है, गवर्नमेंट जो होती है वो बेनिफिट्स के लिए होती है, लोगों के बेनिफिट्स के लिए जो है वो की जाती है। उससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो जो डेमोक्रेसी को सेटअप करेगी किसी तरह का इस तरह से गलत काम नहीं करेगी, ठीक है ना। तो और पीपल जो है वो कंप्लेंट करती है अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर ही अगर कोई भी जैसे कि अभी गवर्नमेंट जो है वो गलत काम कर रही है लोगों के हिसाब से, तो वो कंप्लेंट करने की ये हमें ठीक नहीं लग रहा है और इसको आप चेंज करें, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि विच नेसेसरी कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू द फुलफिल द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी को सही ढंग से जो है हमें चलाना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो गुड एंड क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हमें देनी चाहिए लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है सिटीजन्स जो हैं वो क्या हैं, हर तरह से इक्वल जो है वो होने चाहिए, उनको पूरी तरह से कोऑपरेशन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट जो है उनके साथ गलत नहीं कर सकती है, कोई भी पब्लिक अफेयर तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो किसी तरह से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवाएगी। सभी सिटीजन्स जो हैं उनको इक्वल इक्वलिटी राइट ऑफ इक्वलिटी जो है वो दी गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है सोसाइटी के अंदर वो मिलती हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल उसका काम जो है वो पूरा तरह से स्मूथली जो है वो चलता रहे। लोग और जो हमारा लीडर होता है वो एक हाई मॉरल करेक्टर होता है, ठीक है ना। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है हम देखते हैं कि भी कौन हमारा यहाँ जो है हमें सक्सेस दिला सकता है या हमारे देश के लिए हमारे एक अच्छा जो है रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो हम उसी को जो है वो चुनते हैं। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। साथ के साथ आप अपना याद करते रहिए।